विषय नहीं छोड़ सकते। क्या हम नाम जप कर सकते हैं? हाँ, आप जप कर सकते हो। हम कुछ भी खाएं पिए, नाम जप कर, हाँ करो, शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर हो गए हो। ये अपने आप छुड़वा देगा, आप देख लेना। अरे आप नाम जप की बात सुन करके छोड़ दिए, अगर नाम जप करोगे तो आप कितने महान हो जाओगे। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है, उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को, अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परम हंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो, हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा, ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार न मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं, निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहाँ जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाए, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासृगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत दोष में बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी। इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ कोई बात हृदय में आ रही है तो हम वो, जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना। ये